बेशक ज्योति, जिस तरह की बाला साहब ठाकरे ने मुंबई सामना अखबार में लेख लिखकर ये जाहिर कर दिया, शिव सैनिकों को, मराठी मानस को ये के लिए ये आह्वान किया है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दूसरी तरफ उन्होंने मीडिया पर निशाना साधा है, मीडिया को खास करके ये हिदायत दी है कि इस तरह अफवाहों का बाजार मत गर्म करे। मीडिया के पास सिर्फ यही एक काम बचा रह गया है और ख़ास करके उन्होंने ये बात दोहराई है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये जाहिर है कि उनके जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उसमें कभी कभी जो परेशानियां होती हैं, उन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वेंटिलेटर पर रहने की जो बात है उसको सिरे से खारिज किया है। उन्होंने उनका दावा किया है कि शिव सैनिकों का और मराठी जो जनता है उनकी दुआएं उनके साथ हमेशा रहेंगी। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं, कभी कभी हालात जो बिगड़ जाते हैं। डॉक्टरों की विशेष टीम उनकी निगरानी में रखी गई है। बेटे उद्धव ठाकरे जो है 24 घंटा उनके साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। राज भी मिलने आए हैं और आज प्रतिभाताई पाटिल भी उनसे कल मिलने आई थी। जी ज्योति जी अब्बास, जिस तरह से चेताया है मीडिया को अपनी सेहत को लेकर बाल ठाकरे ने, तो क्या इसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से उनकी तबीयत खराब की खबरें आ रही थी, उनसे जो उनके समर्थक हैं या कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल या आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा था और इस बात को समझने की कोशिश की बाल ठाकरे ने और उसके बाद चेतावनी दी मीडिया को? बेशक जो जिस तरह का बाजार चल रहा था उनकी हालत को लेकर पिछले महीने भी वो जिस तरह हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बाद बाहर आए तो चर्चा था, जो बाजार था वो काफ़ी गर्म हो चुका था। और अभी हाल का जो बाजार था वो काफ़ी चिंताजनक बताया जा रहा था। ये कहा जा रहा था वो वेंटिलेटर पर हैं, उनकी हालत जो बहुत चिंताजनक है। तो बाल ठाकरे ने इसका खंडन किया है और ये मीडिया को ये चेता दिया है कि इस तरह की अफवाहें मत फैलाएं। और राज ठाकरे ने भी इस तस्वीर को साफ कर दिया था कि वो ठीक हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं और मीडिया वालों को चेतावनी भी दी थी कि इस तरह जो बाजार गर्म किया जा रहा है इस पर रोक लगाई जाए। तो कह सकते हैं बाला साहब ठाकरे, मीडिया में खबरें चल रही थी कि काफ़ी चिंताजनक है बाला साहब ठाकरे की तबीयत, तो उसका खंडन किया है और इन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो वेंटिलेटर पे नहीं है। शिव सैनिकों से और मराठी मानस को एक उन्होंने बताया है, जाहिर किया है कि उनकी हालत जिस तरह की बताई जा रही है ऐसी चिंताजनक नहीं है, उनकी हालत में सुधार है। हाँ, ये साफ किया है कि उनको सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो अभी है। तो कुल मिलाकर के लेख से ये साबित होता है कि बाल ठाकरे ने खुद आकर एक आह्वान कर दिया है, जो उनके प्रेमी है, जो शिव सैनिक है, जो मराठी मानस है, उनके लिए संदेश है कि वो परेशान मत हो। दिवाली का जो त्यौहार है उसको खुशियों से मनाएं, उनकी हालत में सुधार है। बेटे उद्धव ठाकरे 24 घंटे उनकी सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनसे जो उन्होंने ये साफ किया है कि उनका जो भेंट उनसे चलती थी, रोज मिलने वाले आते थे और जो फोन से वार्ता होती थी उस पर उन्होंने विराम लगाया हुआ है। तो अभी वो दिवाली को लेकर के मुंबईकरों के लिए उन्होंने संदेश दिया है कि परेशान मत हो, उनकी हालत में सुधार है, सांस लेने में तकलीफ होती है। दूसरी तरफ जो उम्र का पड़ाव भी है, ऐसी हालत में उन्होंने ये साफ कर दिया है, मुंबईकरों को संदेश दिया है शिव सैनिकों को कि उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी ज्योति जी बिल्कुल, बने रहिए अब्बास साहब हमारे साथ। तो बाला साहब ठाकरे ने चेतावनी दी है मीडिया को। बेशक ज्योति, उन्होंने अपनी तबीयत के साथ साथ सुधार के साथ साथ दूसरी तरफ टीम अन्ना पर भी निशाना साधा है, केजरीवाल की टीम पर भी निशाना साधा है। और जो कल टीम अन्ना ने जो टीम का ऐलान किया उस पर उन्होंने साफ कर दिया है कि जो कुंठित लोग हैं, जो सरकारी नौकरी से जो निकाले गए बाहर के लोग हैं, उनको लेकर के एक टीम बनाई गई है। दूसरी तरफ उन्होंने बाल ठाकरे ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार उन्होंने लिया कि देश में जो भ्रष्टाचार है, सबसे पहला भ्रष्टाचार तो वो है यानी कि अजमल कसाब और अफजल गुरु के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है कि अगर टीम अन्ना को, केजरीवाल को अगर भ्रष्टाचार को ही लेकर चलना है तो वो आखिरकार अजमल कसाब और अफजल गुरु के ऊपर क्यों आंदोलन नहीं करते हैं, क्यों सरकार सड़कों पर नहीं उतरते, क्यों अनशन नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के बाल ठाकरे ने टीम अन्ना को इंडिकेट किया है और अरविंद केजरीवाल की जो टीम है उनको सिंडिकेट बताया है। ये भी साफ कर दिया है कि इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं ये बाहर निकल करके अनशन और आंदोलन करती हैं, लेकिन खुद अपने अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको नहीं करती, मेन भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बनाती। जी ज्योति
जी बिल्कुल अब्बास, बने रहिए अब हमारे साथ। हुंकार भरी है बाला साहेब ठाकरे। अब्बास से जानते हैं कि आखिर बाला साहब की कैसी तबीयत है। अब्बास, क्या हाल है मातोश्री का? शिवसेना के नेता या कार्यकर्ता क्या बता रहे हैं? बाला साहब की तबीयत कैसी है? देखिए शादाब, अब तक की जो जानकारी है, मातोश्री से जो जानकारी निकल कर आ रही है और जो शिवसेना के जो नेतागण हैं और जो बाल ठाकरे के जो चाहने वाले हैं, वो देर रात से लगातार आना जाने का सिलसिला मातोश्री में बदस्तूर जारी है। और जो लोग वहां से निकल रहे हैं, उनका यही कहना है कि इस वक्त जो है बाल ठाकरे की तबीयत वो ठीक है, बस उन्हें जो तकलीफ है सांस लेने की, उसमें कभी कभी समस्या पैदा हो जाती है, जिसके लिए विशेष तौर पर डॉक्टरों की एक विशेष टीम गठित की गई है जो 24 घंटे बाल ठाकरे की निगरानी कर रही है। साथ ही बेटे उद्धव ठाकरे भी उन पर नज़र रखे हुए हैं, उनके भी देख रेख चल रही है। तो जो अंदर से जो जानकारी खुल के निकल आ रही, जो बाहर से लोगों को बताया जा रहा है कि किसी भी तरह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाल ठाकरे जो हैं अभी स्वस्थ हैं। उनको जो मामला भी आया था कि वेंटिलेटर पे रखा गया है, तो उन्होंने पूरी तरह से इसको सिरे से खारिज किया है। खास बात यह कि शिव सैनिकों की दुआएं हैं उनके साथ हैं और जगह जगह मुंबई में उनके लिए दुआएं भी की जा रही हैं, हवन भी किए जा रहे हैं। जी शादाब। अब्बास, ये खबर भी आई कि शिव सैनिकों ने मातोश्री के बाहर से मीडिया की ओबी वैन्स वगैरह हटवा दी, तो इसके पीछे क्या वजह थी? ओबी वैन को क्यों हटाया गया? बेशक शादाब, जिस तरह मीडिया 2-3 दिनों से लगातार इस उनकी बीमारी को लेकर के खबरें दिखा रही है, ऐसे में जो मातोश्री से खबर है, जो शिव सैनिकों का ये कहना है कि मीडिया यहाँ पर लगातार जो जमावड़ा लगाए हुए है, उससे जो शिव सैनिक के जो बाल ठाकरे के प्रेमी हैं उनमें एक गलत संदेश जा रहा है। त्यौहार का मौसम है, ऐसे में जो खुशियाँ का माहौल है वो भी बिगड़ सकता है, क्योंकि लोगों में जो संदेश जा रहा है कि ज़्यादा तबीयत खराब है, उनको वेंटिलेटर पे रखा गया है। तो इन सब बातों का एक तरफ बाल ठाकरे ने खंडन भी किया है, दूसरी तरफ मीडिया को ये हिदायत भी दी थी अपने संपादकीय लेख में, मुखपत्र में, कि इस तरह की अफवाहें मत फैलाएं। और कुल मिलाकर के अभी जो हालात हैं बाल ठाकरे के, वो ठीक है, स्वस्थ बताए जा रहे हैं। वेंटिलेटर की ऐसी कोई नौबत नहीं आई, बस सांस लेने में उनको कभी कभी तकलीफ हो जाती है। तो मीडिया को हटाने का मेन जो दायित्व था उनका मातोश्री से शिव सैनिकों का, कि मुंबई करों के अंदर देश की जनता में और ये जो जो बाल ठाकरे के जो प्रेमी शिव सैनिकी, उनके अंदर एक गलत जो संदेश जा रहा है उसको रोका जा सके। जी शादाब। जी अब्बास, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।